नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 सितंबर 2021 की और आज आपका पेपर हुआ था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। और पेपर का नाम है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था। इसका सॉल्यूशन जो है हम आज देखेंगे। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपका पेपर जिस भी दिन हो, पेपर भेजने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड कर दिए। फेसबुक की भी, इंस्टाग्राम की भी, व्हाट्सएप की भी और फेसबुक की भी। जहां पर भी आप पेपर भेजना चाहें, पेपर जो है वो भेज सकते हैं। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी और जो कमेंट है वहां पर भी नंबर जो है वो दे दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आया था बहुविकल्पी में कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन जो है वो किसका है। तो चार ऑप्शन में एडम्स और जॉन डीवी, इन्हीं में आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि एक ने द्विमुखी दी, एक ने त्रिमुखी। तो जो द्विमुखी प्रक्रिया है ये जो है दी गई थी जॉन एडम्स के द्वारा। इनका नाम एडम्स जो है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। द्विमुखी मतलब दो चीजें यहाँ पर आ रही है, एक आपका शिक्षक और एक आपका शिक्षार्थी। तो ये दोनों जो थे, इन्हीं को ही इन्होंने बता शामिल करते हुए कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। पर इनके बाद फिर जॉन डीवी आ गए। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो इन्होंने शिक्षक शिक्षार्थी में पाठ्यक्रम को और शामिल कर दिया था। तो इस प्रकार से त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई थी। काफी बार मैंने आपको सारी चीजें फर्स्ट डिवीजन में पहले जो है वो बताई थी। दूसरा आपका प्रश्न है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसमें गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार जो है वो क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा पूरा आपको मैंने डिटेल में इससे पहले पढ़ाया था। उसमें क्लियर तरीके से आपको बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है उसमें दो संस्कार देखने को मिलते हैं, एक आपका उपनयन संस्कार और एक आपका समापवर्तन संस्कार। ये दोनों किसमें देखने को मिलते हैं? वैदिक कालीन में। जिसमें जो उपनयन संस्कार है वो गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। तो पहला वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समापवर्तन जो है ये आपका विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर होता है, लास्ट में होता है, जब गृह जीवन में वापस से विद्यार्थी लौटने लगता है। तो ये आपका समापवर्तन नहीं होगा। अब पता होना चाहिए आपको कि ये वैदिक कालीन शिक्षा में आते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपनयन। साथ ही साथ जो अन्य ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार और एक ये प्रवज्जा संस्कार दिया है, ये दोनों किस में आते हैं? तो ये दोनों बौद्धकालीन शिक्षा में जो है वो आते हैं। दोनों के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आप चुटकियों में इस प्रश्नों को कर ले गए होंगे। तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य जो है वो नहीं था, आपसे पूछा गया है। निर्वाण प्राप्ति, अष्टांग योग का पालन, दुखों का विनाश, कर्म कांड की प्रधानता। तो अगर ये प्रश्न आपको बिल्कुल आपने पढ़ा भी ना हो तो भी आप आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि जो निर्वाण की प्राप्ति है वो तो उद्देश्य आता ही है। अष्टांग योग ये भी एक उद्देश्य के ही अंतर्गत है, पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे। दुखों का विनाश भी एक पॉजिटिव वे में। पर जो कर्म कांड है इसकी प्रधानता, ये क्या उद्देश्य हो सकता है? ये तो निगेटिव की बात की जा रही है। तो चौथा वाला ये आपका बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य जो है वो नहीं था, कर्म कांड की प्रधानता। चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो आप विद्यालय में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होता है उसी पर बेस्ड शिक्षा दी जाती है, यानी कि औपचारिकता पूरी की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा वहां पर जो है वो दी जाती है। तो पहला वाला ही आपका ऑप्शन औपचारिक सही हो जाएगा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। परंतु अब जैसे जैसे अब युग देख रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें अनौपचारिक जैसे खेल हो गया और भी अन्य बातें उनको भी शामिल किया जा रहा है। परंतु आंसर आपका औपचारिक होगा। औपचारिक की एक विशेषता ये भी आप कह सकते हैं, इसका स्थान और जो समय होता है वो निश्चित होता है। जैसे आप विद्यालय में देखते हैं टाइम टेबल होता है कि इस टाइम तक ये क्लास चलेगी, तो आपका औपचारिक सही होगा। पांचवा प्रश्न है, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन जो है वो किसका है? ये जो कथन है ये मैंने एज इट इज आपको बताया था। अगर आपने पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, फर्स्ट डिवीजन में भी मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद के बारे में। केवल मैंने एक कथन बताया था और ये सब चीजें अभी की नहीं मैंने बताई हैं, ये सब पहले पढ़ाया हुआ था, इससे पहले के बैचेस के लिए। तभी मैंने ये जो आपका पहला पेपर था इसके लिए रिवीजन नहीं कराया था, मैथ के लिए हम इसलिए सेकंड सेमेस्टर करा रहे थे। तो अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना स्वामी विवेकानंद जी जो है इनका कथन है। स्वामी विवेकानंद जो है इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, बहुत पूछा जाता है। जन्म इनका 1863 में हुआ था, कलकत्ता में, बहुत पूछा जाता है। और चरित्र निर्माण पर बल इन्होंने दिया था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और रामकृष्ण जो परमहंस है उन्होंने रामकृष्ण समाज जो है उसकी स्थापना भी की थी। नहीं, रामकृष्ण जो मिशन था उसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी, हाँ, समाज नहीं, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका छठा नंबर प्रश्न कि प्रसिद्ध पुस्तक
एमिल जो है किसकी रचना है? बहुत ये फेमस रचना है और बहुत पूछी जाती है, रिपीट होती रहती है। और ये जो रचनाएं मैंने लिखाई थी, आपको याद होगा रूसो की, उसमें सबसे पहले नंबर पर ही एमिल रचना लिखाई थी और देखिए वही पूछी गई है। तो रूसो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एमिल के अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताई थी, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बताई थी, द न्यू हेलो बताई थी और उनकी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप इस ट्रिक से सारी रचनाओं को याद रख सकते हैं। ट्रिक आपको याद होगा तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। सातवां प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है? तो परिवार जो है ये समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड में शायद पूर्व के वर्षों में पूछा भी जा चुका है। जब समाज की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई परिवार जो है वो होती है। आठवां प्रश्न है, मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है? तो देखिए मदरसा शब्द जो है पहले आया किस शिक्षा में, इस चीज को समझिए। तो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद होगा। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसमें आपका मदरसा जो था उसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी और जो मकतब होता था उसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो जो मकतब शब्द है वो आपका कुतुब से बना है। कौन सा वाला? मकतब, जो कि आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, मैंने आपको बताया था क्लियर तरीके से। और जो मदरसा शब्द है इसकी उत्पत्ति दरस से हुई है। आपका पहला वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और मैं आपको ये चीज दिखाता भी हूँ, देखिए मदरसा और संस्कृत शाला जो है ये एक पुस्तक है, इसमें पहली लाइन ही आप देखेंगे तो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द दर्स से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? शिक्षा देना। तो ये कौन सी भाषा के शब्द है? अरबी भाषा से। मेरा मान केवल यहाँ पर काम ये नहीं है कि आपको पेपर सॉल्व कराया जाए, मेन उद्देश्य ये भी है कि जो चीजें आप करके आए, जो चीज आप पढ़ के आए हैं, उससे आप वो आगे कोई पेपर आए तो उसमें आप आसानी से जो है वो कर ले जाए। तो आपका यहाँ पर दरस सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। और वीडियो पसंद आ रहा हो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहा। और जिनका जिनका पेपर था सेकंड सेमेस्टर का उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग जो है वो कौन सा था? मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या फिर सैडलर आयोग? पेपर यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया थोड़ा और ये जो है वो क्लियर दिख रहा है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग पूछा गया था। देखिए जो मुदालियर आयोग था, जिसको मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये आपका आया था 1952 में। कोठारी आयोग आपका आया था 1964 में। सभी सन याद होने चाहिए आपको। और जो आपका सैडलर आयोग था ये काफी पहले आ गया था भाई, 1917 के आसपास आया था। तो ये तो आपका है होगा ही नहीं क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात की गई ना। विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है ये आया था 1948 में। इसी को ही हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान रख, आपको होगा तो मैंने ये काफी बार बताया था। अब देखिए आजादी कब मिली थी? 1947 में। और सबसे पास यहाँ पर कौन सा है? 1948 वाला ही सबसे पास है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यही वो आयोग था जो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपका है कि बाल देवो भव, ये कथन किसका है? ये तो बहुत ही सरल सा था, काफी बार हमने बताया है। गिजुभाई बधेका आपका सही हो जाएगा। 1885 इनका सन भी बताया था। इनके पिता का नाम भगवान जी बघेला भी मैंने बताया है। माता का नाम इनका काशीवा था। और इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, दिवा स्वप्न, वो तो आपके दिमाग में होनी चाहिए एकदम। और भावनगर में इन्होंने मॉन्टेसरी संघ की स्थापना भी की थी। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। 11 प्रश्न आपका, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? देखिए यहाँ पर सन तो आपको क्लियर है, 1937 मैंने बहुत बार आपको बताया है। पर यहाँ पर 1937 वाले दो ऑप्शन है, एक पहला वाला भी है एक दूसरा वाला है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है तो इन दोनों में से सही कौन सा है? आपका पहला वाला ऑप्शन है। यहाँ पर 23 अक्टूबर 1937 सही है। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, कथन किसका है? बहुत ही ज्यादा फेमस है, अब्राहम लिंकन का है ये। तो आपका तीसरा वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 14 प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। तो 5 जून को मनाया जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट आपका बहुविकल्पी था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो आपका अनुच्छेद 45 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी 15 बहुविकल्पी में से आपके कितने सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा।
अति लघु सब आपके थ्योरी बेस्ड है, तो इसको ऐसे ही दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, तो उसमें त्रिमुखी जो प्रक्रिया मैंने अभी बताया कि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम ये सभी आता है, वही लिखा था। ऐसी दूरस्थ शिक्षा, बिस्मिल्लाह रस्म मैंने अभी बताया, बिस्मिल्लाह संस्कार जो है ये आपका जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें जो है वो आता था। और ये 4 से 5 वर्ष के मध्य आपको देखने को मिलता है, या डायरेक्ट आप मुस्लिम कालीन शिक्षा से जोड़कर भी बता सकते हैं। निषेधात्मक शिक्षा हो गया, विद्यालय समाज का लघु रूप है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, जनसंख्या शिक्षा क्या है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें, जनसंचार के प्रमुख साधन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लैंगिक समानता, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता, भारतीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक और अध्यक्ष, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है, भारतीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक, तो ये 1964-66 जो है ये आपका था कोठारी आयोग, 1964-66 अभी ऊपर बहुविकल्पी मैंने बताया था, उसी को कहते थे भारतीय शिक्षा आयोग। तो इसके अध्यक्ष पूछे गए थे, अध्यक्ष इसके हैं दौलत सिंह कोठारी, उन्हीं के नाम पर ही कोठारी आयोग नाम रखा गया था। और प्रतिवेदन का जो शीर्षक पूछा गया था, तो ये जो प्रतिवेदन कोठारी आयोग ने इन्होंने दिया था, इसमें 18 अध्याय थे और 692 जो है वो पृष्ठ थे। उसमें एक प्रतिवेदन इन्होंने तैयार किया था। और 29 जून 1966 को भारत सरकार को, जो तत्कालीन उस समय शिक्षा मंत्री थे श्री MC छांगला, उनके सामने जो है वो प्रस्तुत किया था। और बाकी डिटेल में और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे वो प्रतिवेदन में आप लिख सकते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न भी आप देख सकते हैं, शिक्षा का अर्थ, वैदिक कालीन बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर, शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रोबेल के विचार, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी का योगदान, बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की भूमिका, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण, मानवीय मूल संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, कथन की विवेचना। और लास्ट क्वेश्चन था कि ध्वनि जो प्रदूषण है उसका आशय और इसको नियंत्रित करने वाले उपाय का वर्णन। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि होगा, क्योंकि पेपर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कठिन थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको बताई कि पेपर आपको जो भी भेजना है, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी के मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, उस पर आप भेज दीजिएगा जब भी आपका पेपर हो, ताकि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कराया जा सके। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।